हमेशा बच्चों का समर्थन करते। जब हम ब्याह कर आए थे तो किसी ने पूछा था क्या कि हमारी इच्छा क्या है? याद है आपको? शादी के बाद आप मुझे मेला ले जाना चाहते थे, तो आप गए थे बड़ों से पूछने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और वीना काकी के ब्याह के समय मैंने वो चांदी का सेट डाल लिया था तो घर में सब नाराज हो गए थे। सब ने कहा बहू ये नहीं पहनेगी, वो नहीं पहनेगी, लेकिन मेरी इच्छा तो नहीं पूछी गई थी। मुझे तो हमेशा यही समझाया गया कि जो घर के रिवाज है, परंपरा है, उन्हें मत बदलो, और मैंने हमेशा वैसा ही किया। सबकी मानी, सबकी सुनी, अपनी मन की इच्छा को हमेशा दबाए। और आज तो ऐसा हो गया है कि जो बड़ों की इच्छा है, जो घर में सब चाहते हैं, वही मेरी इच्छा। मैं आज तक परंपरा निभाती आई हूं, तो क्या मेरी बहू नहीं निभाएगी? और उसे मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? माँ, माँ, जो आपके साथ हुआ, क्या वही आप अक्षा के साथ भी करना चाहती हैं? कभी नहीं मुन्ना। मेरे मुकाबले में तो हमने बहू को बहुत आजादी दी है। मैं आज तक सर पे पल्लू डालती हूँ एक सवाल किए बिना, लेकिन हमने बहू को ये छूट दी है। इसका मतलब ये नहीं कि बहू हर रीति रिवाज छोड़ दे। ब्याता सर पे पल्लू नहीं डालेगी तो साड़ी पहनना भी छोड़ देगी, अब सूट पहनेगी। आप सूट तो आजकल हर उम्र की औरतें पहनती हैं, जमाना बदल गया है। हाँ गायत्री जी, वो समय और था, वो समाज और था, लेकिन आज के बच्चे अपनी मर्यादाओं को समझते हैं। मन किया पहन लिया सूट। और गायत्री जी, आज के बच्चों पर इतनी बंदिशें ठीक नहीं। मैं कोई बंदिश नहीं डाल रही हूँ जी। इन लोगों की जो इच्छा है वो वही करते हैं। और ये सूट और साड़ी की तो बात ही नहीं है। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि बहू को पता है कि घर में सबको बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। क्यों? गायत्री जी, बाबूजी, मुन्ना, लेकिन बाबूजी, मुन्ना समझो बेटा, तुम्हारी माँ सब कुछ गुस्से में बोल गई। थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी, तब बात कर ले। देख ली है क्या? बताइए ना। हाँ। मुझसे नाराज है? माँ बहुत गुस्से में है क्या? पता नहीं अक्षरा, माँ ऐसा क्यों सोचती है? उनका मानना है कि हमें इस घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं है। हम अपनी छूट का फायदा उठाते। आपने एक सूट क्या पहन लिया? माँ ने बात को कहां से कहां पहुंचा दी। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ ऐसा क्यों सोचती। क्या कहा माँ ने? वही रोक टोक, वही शिकायत। कितनी बार माँ से कहा है कि आप गलत मत समझा कीजिए, लेकिन नहीं। तंग आ चुका हूं अक्षरा। हर बार का यही है कि किसको क्या लगेगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। कि नैतिक सुनिए ना, हमने गलती तो की है ना। गलती? अक्षरा, ये गलती भी कोई गलती है क्या? आप हमेशा तो साड़ियां पहनती हैं ना। अगर एक दिन आपने सूट पहन लिया तो फिर इतनी नाराजगी? नैतिक, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? शांत हो जाइए। मैं माँ से सॉरी बोल दूंगी, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है? आज सूट के लिए मना किया है, कल पता नहीं किस और चीज के लिए मना करेंगी। कब तक ऐसा चलेगा? नंदिनी, ऊपर से थोड़ा हींग डाल देना। मुझे चटनी देना। जी। रश्मि, बेटा चटनी दे। चलो, मौसम थोड़ा बदल रहा है, अचार डालने का मौसम आ गया है, नहीं? हाँ, इसी बहाने घर में अचार की खुशबू भी आएगी, है ना माँ? नंदिनी,
ले बेटा चटनी ले। गुलाबो चाय नहीं लाई अब तक, मैं ले आती हूँ। मैं अभी आई। माँ, ये कल के लिए सॉरी माँ, वो मैं आपको जाने दो, तुम्हें जो करना है तुम करो। लेकिन माँ, ऑफिस है। हेलो सर आप ऑफिस जल्दी आ जाइए। क्या हुआ? थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, आप जल्दी पहुंचिए सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करूं। आप आइए तो बताता हूं। ठीक है। क्या हुआ मुन्ना? बाबूजी गुप्ता जी का फोन था, कह रहे कि ऑफिस आ जाओ जल्दी से। हुआ क्या है? दादाजी कुछ बताया नहीं, हो सकता है कोई मीटिंग होगी, मैं निकलता हूँ। रुक, हम भी आवे। नहीं नहीं रुकिए, छोटी दुल्हन चाय ला रही है। अभी माँ हम दफ्तर में पी लेंगे। चलो। कहाँ गए सब लोग? छोटी माँ, वो ऑफिस से फोन आया था, कुछ जरूरी काम है। इतना भी क्या जरूरी काम? चाय तक नहीं पी? हाँ, जय माँ जगदम्बा। अरे शंकरी, राधे कृष्ण, कहाँ थी तू इतने दिन? अब इसीलिए तो चली आई, हाल चाल ले लूं थारे घर का। इतना वक्त हो गया। आओ विराजो। ये यहाँ क्यों आई हैं? काहे? सभी ग्राहक कह रहे हैं कि जिस तरह का हीरा उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं दिया गया। उन्हें हल्का माल बेचा गया है। कल रात से वो लोग मुझे फोन कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आप लोग आएंगे तो बता दूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने दफ्तर में आने तक की धमकी दी है। वो चाहते हैं कि हम उन्हें तुरंत पैसा लौटा दें। हमने हीरे तो बेस्ट क्वालिटी के खरीदे थे, तो फिर हल्के हीरे कैसे जड़े गए? कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक तो कहना रहे हो है, सभी कह रहे हैं। वैसे इस बार का माल खरीदा किसने था? दादाजी इस बार हीरे तो मैंने ही लिए थे, लेकिन मैंने एक एक पीस चेक किया था, तभी उन्हें जड़ने के लिए भेजा। देख के लियो था तो ऐसा हुआ कैसे? हमारे और राज बना की देख रेख में तो आज तक कभी ऐसा ना हो। महाराज जी, हाँ छोटी दुल्हन। थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दीजिए, ठीक है, बना दे। और उसके बाद दोपहर के लिए सब्जी चढ़ा दीजिएगा। हम सब कर देंगे। अच्छा, आओ छोटी दुल्हन, बड़ी चुप हो, क्या बात है? नहीं नहीं शंकरी ताई, कोई बात नहीं है। हाँ छोटी दुल्हन, क्या बात है? सुबह से तू कुछ परेशान सी लग रही है। बेटी की माँ है, फिकर तो होवेगी अब, पर थारी फिकर चुटकियों में दूर कर देवेगी शंकरी। पूछ रही थी ना आई क्यों ना शंकरी, इसलिए ना आई, अपनी रश्मि के वास्ते अच्छा सा रिश्ता खोज रही थी। हाँ
जे देखो कुछ अच्छे छोरों के बारे में खबर मिली है मने। हाँ देख अच्छा है। आए हीरों के व्यापारी हो, चोखा हीरा मिला तभी आई हूँ। हाँ अपना कारोबार भरोसे पे चले है, नाम खराब हो जाएगा हमारा। इतने बरसा की साख मिट्टी में मिल जाएगी। अब ऐसा है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दफ्तर से बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। सही कह रहे हो है। सारे ग्राहकों का पैसा लौटाओ, माल वापस ले लो। इससे पहले कि बाजार में शिकायत फैल जाए, अपने फोन करके बुलाओ। ठीक है सर। राज बना जी, पैसा देने की तैयारी करो। लेकिन दादाजी, हम इतने कम समय में इतने रुपए कहां से लाएंगे? कहीं से कितना भी नुकसान हुए सहन तो करना पड़ेगा। मैं भरोसा न खोना चाहता किसी का भी। दादाजी, पानी पी लीजिए। आप प्लीज परेशान मत होइए। हमेशा ईमानदारी से सौदा कियो है। हमारे जीवन में ऐसा दिन भी आवेगा तो कभी ना सोचो। दूसरी बात, घर की औरतों ने जो बात पता न चलनी चाहिए, सब परेशान हो जाएंगे। रश्मि के लिए इतना अच्छा रिश्ता आएगा सोचा भी ना था। क्यों रश्मि, पसंद है तुझे लड़का? आए रश्मि को तो तब से जानू हूँ जब इसने चलना भी ना सीखा था। आई पसंद के लड्डू हाथ में ना दो तो फेंक देवे थी। मैं सोचा जैसी हमारी रश्मि है वैसा ही छोरा खोजूंगी। मिलनसार, हंसमुख, घूमने फिरने का शौक, खाने खिलाने का शौक, खूब मिलना जुलना रहे छोरे का सबसे। बातें तो ऐसी मीठी करे है, कानों में मिश्री घोले है मानो। हाँ क्यों रश्मि, क्या सोच रही हो? अब तो मंजूर होगा ना? आजा बेटा, आराम से। चल, आराम से। हाँ देख। अरे माँ, फाइल और पानी तो गाड़ी में ही रह गया है। कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। तू अंदर चल, धूप बहुत हो रही है। हाँ आराम से जा बेटा। जरा ही देना। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? सॉरी। देख के चलाया करो ना। बोला ना सॉरी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी गलती हो। अरे मैंने क्या किया? आप खुद ही यहाँ बीच में। तुम नहीं ना। चलो भी, हमें देर हो रही है ना। कहाँ फंसे रहते हो? कमाल है यार। हमें जल्दी जाना है ना। देखा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी रश्मि के भाग में इतना अच्छा घर लिखा था, तुम्हारे दादाजी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। सब आते होंगे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। तुम जो चाहती थी वही हुआ।
खुश हो ना? अरे आ गए। अरे एक बहुत ही अच्छी खबर है, विराजिए। रश्मि के लिए रिश्ता आया है। शंकरी ताई आई थी, उन्होंने बात चलाई। जी वो दियोरा मिल्स के मालिक है ना, उनका बेटा है। जी इकलौता लड़का है। आप लोग तो जानते होंगे। जी क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं क्या? माँ, ये सब बातें हम बाद में। आज छुट्टी करो, सुने हैं वालों का के बारे में, अच्छे लोग हैं। रश्मि का ब्याह वहां तय हुए है, बड़ी अच्छी बात है। इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। ना राजमाता, जो करना है जल्दी कर। अगर छोरा लायक है, रश्मि का ब्याह जितनी जल्दी हो जावे उतना अच्छा। हाँ आप चाय लीजिए। ना मन ना है, मैं थक भी गया हूं, आराम करना चाहूं हूं। बाद में पी लूंगा। जी सुनिए तो। अक्षरा, अब मेरी चाय भी कमरे में ले आई। क्या बात है? सब लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं नैतिक, मैंने देखा है, कोई बात तो जरूर है। आप मुझसे छुपाएंगे? छिपाने की बात नहीं है अक्षरा। हम नहीं चाहते कि घर में कोई बिजनेस की टेंशन ले, परेशान हो। जो भी करना है हमें ही करना है। लेकिन हुआ क्या है? मैं दत्ता जी को देखता हूँ। नैतिक, आप मुझे नहीं बताएंगे ना तो मुझे ज्यादा टेंशन हो जाएगी। अक्षरा, अब आपसे क्या कहूँ? हमें अचानक से पैसों की जरूरत आ पड़ी है। ग्राहकों को फौरन पैसे लौटाने। अगर उन्हें टाइम से पैसे नहीं दिए तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिंघानियाज का नाम बदनाम हो जाएगा। इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या? ठीक है, आप प्लीज ये बात किसी से मत कहिएगा। दत्ता जी नहीं चाहते कि ये बात किसी को भी घर में पता चले। लेकिन बाद में पता चलेगा तब? तब तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा अक्षरा। तब देखते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। आज मेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। क्या? हाँ अक्षरा, दत्ता जी ने इस प्रोजेक्ट का सारा काम मुझे ही सौंपा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ चूक गया। मैं दत्ता जी के पास जाता हूँ, वो बहुत परेशान है।